हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 17 मई है और 17 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जीए भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पर आपको बहुत सारे क्विज वीडियो और स्टडी मटेरियल जो है वो स्टडी के लिए उपलब्ध होगा। तो शुरू करते हैं हम 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में 16 मई के करंट अफेयर्स। उसके बाद हम 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके उसका आंसर बताइएगा। कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू करने का लक्ष्य रखा है। तो ये मार्च 2021 तक पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो योजना लागू कर दी जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कमिटमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 की जंग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का जो है वो फैसला किया है। तो इसमें 3100 करोड़ रुपए इसमें मतलब आवंटित किए जाएंगे पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट होता है जिसमें अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने, भारत की जनता ने जो है वो पैसा डोनेट किया है, तो उसी का ये ट्रस्ट है। तो उसमें से 3100 करोड़ रुपए जो है अभी खर्च किए जाएंगे और ये 3 हिस्सों में खर्च किए जाएंगे। पहला हिस्से में 2000 करोड़ रुपए के जो है वो वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए की राशि से जो प्रवासी मजदूर है उनको उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। और बचे हुए 100 करोड़ रुपए जो है उनको लेब यानी कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग लेब होती है उसको मजबूत करने में खर्च किए जाएंगे। तो ये 3100 करोड़ रुपए को 3 हिस्सों में खर्च किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको हम ASI के नाम से जानते हैं का नया प्रमुख किसे बनाया है। तो ये नियुक्त किया गया वी विद्यावती को। काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये वी विद्यावती की। तो ये अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई प्रमुख होगी, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कुल कितने रुपए का कर्ज दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर 50 लाख ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इनको हम स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, इनके लिए 5000 करोड़ रुपए की जो राशि कर्ज के रूप में देने का प्रस्ताव अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान इस पैकेज के तहत किया है। 5वां प्रश्न था, वित्त मंत्री अभी हमारे वर्तमान भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कितने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 माह तक मुफ्त राशन देने की घोषणा 14 मई 2020 को की थी। तो मैं बता दूं आपको, आने वाले 2 महीने तक लगभग भारत के 8 करोड़ मजदूर जो है प्रवासी मजदूर, उनको 2 माह तक जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। ग्रुप 20 यानी कि G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये सऊदी अरब में किया गया है। मैं बता दूं आपको, सऊदी अरब में अभी एक कोड़े मारने की प्रथा चलती थी, उसको भी अभी मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए उसको वहाँ पर बंद कर दिया है। तो कोड़े मारने की सज़ा वहाँ पर दी जाती थी जो भी अपराध वगैरह करता था उसको। तो ये सज़ा सऊदी अरब की सरकार के द्वारा मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए भी हाल ही में बंद कर दी गई है। तो वो क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के द्वारा मातृ समष्टि योजना की शुरुआत की गई है। तो मैं बता दूं आपको, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है मातृ समष्टि योजना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम था एग्जिट ऐप, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के द्वारा एक कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, संधाने ऐप, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बक्सा नेशनल पार्क भी है, जलादापारा है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो 3 ऐप जो है वो अभी पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तो मातृ समष्टि योजना, ये योजना है, एक एग्जिट ऐप और एक संधाने ऐप, ये 3 ऐप आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है। तो ये हर साल पूरे विश्व में 15 मई के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, किस संगठन के प्रमुख हैं ये रॉबर्ट अजर्वेदो, जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं WTO, इसके प्रमुख थे। 2013 से अपने पद पर बने हुए थे,
लेकिन अमेरिका की तरफ से काफ़ी प्रेशर, काफ़ी दबाव आ रहा था, तो उस दबाव के चलते जो WTO के प्रमुख थे रॉबर्ट अज़रवेदो, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं SCO, सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तो इसकी अध्यक्षता जो है किस देश के द्वारा की गई, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कल, तो ये रूस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 था, यूरोप महाद्वीप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश इनमें से कौन सा बन गया था। तो यूरोप महाद्वीप का देश है ये स्लोवेनिया, तो ये कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश है। तो इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी हाल ही में कर दी गई है। स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन था कल का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपसे पूछा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम हर साल कब मनाते हैं। तो ये हम 28 फरवरी को मनाते हैं हर साल, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो उसके 2 साल बाद जो है उसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रमन प्रभाव की खोज करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। अब कल की क्विज का आंसर मैं आपको बता दूं, कल मैंने आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी दिवस हम हर साल कब मनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी दिवस हम मनाते हैं 11 मई को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज भी मैं आपसे लास्ट में एक क्विज के माध्यम से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का जो अभी अनुमान हाल ही में लगाया है। यानी कि अभी जो किसान की जो फसल है जिसको बेच रहा है, तो इसमें कितना उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इसमें अनुमानित लक्ष्य है इस साल का 295.67 मिलियन टन, यानी कि 295.67 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है इस वर्ष होने का लक्ष्य है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की गई है। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर अभी हाल ही में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की स्थापना अभी की गई है और इसकी शुरुआत की गई है। मैं इसमें आपको बता दूं थोड़ा डिटेल, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारे राज्यों की और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो काफ़ी चरमरा सी गई है। तो ऐसी स्थिति में हर राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों के लिए और जनता के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रहा है जिससे रोजगार की जो है संभावनाएं बढ़े। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा है कि 56,754 उद्यमियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए और 49 लाख रुपए का ऋण जो है ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। और सीएम ने लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय योजनाओं तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों को सुविधा हेतु जो है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने MSME साथी पोर्टल और एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। और यूपी की बात आई है तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं अभी की थी। उसमें से एक तो वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा इन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य जिसने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। राज्य के सभी नागरिकों के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। इसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे क्वेश्चन आप यूपी से रिलेटेड जो है वो याद रखिएगा। और ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम भी इन्होंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस संस्था ने CSIR को कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधियों के परीक्षण की अनुमति अभी हाल ही में दे दी है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारतीय औषध महानियंत्रक ने अभी हाल ही में CSIR को कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधि के परीक्षण की जो अभी अनुमति दी है। तो ये 2 औषधियाँ कौन कौन सी है, एक तो ये फार्मास्यूटिकल, एक तो ये औषधि है, और दूसरी औषधि है फेविपिराविर। इन 2 औषधियों के लिए जो है अभी हाल ही में औषध महानियंत्रक ने CSIR, जिसको हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोलते हैं, इसको अभी अनुमति दे दी है।
और CSIR के जो महानिदेशक हैं उनका भी आप नाम याद रखिए। इसके महानिदेशक वर्तमान में डॉक्टर शेखर मांडे। उनके अनुसार यह परीक्षण जो है 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। और उनके अनुसार ये जो फेविपिराविर है ये इन्फ्लुएंजा रोधी दवा है जिसका उपयोग जापान, चीन और अन्य देशों में हो रहा है। जबकि फाइटा फार्मास्यूटिकल पौधे जो है इसका जो जूस है, इसका जो सत्व है उससे तैयार एक जड़ी बूटी औषधि, ठीक है, फाइटा फार्मास्यूटिकल, ये पौधे के सत्व से तैयार की गई एक मेडिसिन है। तो 2 औषधियों के परीक्षण के लिए जो है अभी अनुमति CSIR को मिल गई है। ये भारतीय औषध महानियंत्रक ने दी है। ये औषधियाँ आप याद रखिएगा, एक तो है फाइटा फार्मास्यूटिकल और दूसरी थी फेविपिराविर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल न्यूज़ से रिलेटेड। एक बार मैं फटाफट इसको फिर से बता देता हूँ। किस संस्था ने CSIR को कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधियों के परीक्षण के लिए अनुमति दी है? तो ये भारतीय औषध महानियंत्रक। ये 2 औषधियाँ भी आप याद रख लीजिएगा, फेविपिराविर और एक है फाइटो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसको हम एलिसा किट बोलते हैं, ये विकसित की है? तो ये पुणे है इसका आंसर, ठीक है। पुणे के अंदर ये एक राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है। इन्होंने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ये पूरे भारत की पहली है, इस किट का नाम रखा एलिसा, ये विकसित की। वैसे एलिसा से आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एड्स की जांच के लिए भी एक टेस्ट लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये अभी पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जिसको हम बोलेंगे एलिसा किट, और ये कोरोना संक्रमण की जांच करेगी, ठीक है। इसमें एक्चुअली होगा क्या, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसको डिटेक्ट करने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो इस किट का भी इन्होंने नाम रखा है एलिसा किट, ठीक है। और ये किसने विकसित की है? ये पुणे के अंदर एक राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, उन्होंने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का भी हाल ही में आविष्कार किया है। थोड़ा इसमें डिटेल में आपको बता दूं, मई 2020 में पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, इन्होंने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है एलिसा, इसका अभी हाल ही में अनावरण किया है। और यह स्वदेशी किट 2.5 घंटे में लगभग 90 लोगों के खून के नमूनों की एक साथ जांच करने में सक्षम है। यानी कि ये लगभग 2.5 घंटे में 90 लोगों का ये जो है सैंपल ले सकती है। और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ जॉयडस कैंडिला कंपनी जो है इसका निर्माण करेगी। यानी कि 2 कंपनियां इसमें साझेदारी करेगी, एक तो ICMR यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर और जॉयडिस कैंडिला कंपनी, इन दोनों के साथ इस एंटीबॉडी का जो है निर्माण यानी कि इस किट का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल ने अभी हाल ही में तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान अभी इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस गेम को खेला गया था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। कुछ डिटेल में आपको इसमें बता देता हूँ। इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के युवा निशानेबाज ये रुद्राक्ष पाटिल, याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाज है और इन्होंने पहला स्थान एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त किया है। और रुद्राक्ष ने 252.9 का स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट, ये खेल महासंघ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी का जो खेल महासंघ है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भारत के यशवर्धन जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और फ्रांस के एंटियन गेरमोंड ये तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की यशस्विनी सिंह देशवाल ने 243.8 का स्कोर कर महिला वर्ग में जो है पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत के गौरव राणा दूसरे स्थान पर और मनु भाकर जो है वो तीसरे स्थान पर इसमें रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इस रुद्राक्ष पाटिल ये निशानेबाज है और इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्पर्धा में इवेंट में जो पहला स्थान हाल ही में मतलब हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक जिसको हम बोलते हैं फेलुदा टेक्निक ये विकसित की है? तो ये किस संस्थान के द्वारा ये विकसित की गई? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा भी हाल ही में कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक जो है विकसित की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार द्वारा आत्मनिर्भर सहाय योजना का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है? तो ये भी कोविड-19 के कारण जो राज्य की अर्थव्यवस्था गिर गई है उसको मजबूत करने के लिए जनता को सहयोग प्रदान करने की एक स्कीम है। ये गुजरात सरकार के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट की गई है, आत्मनिर्भर सहाय योजना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं गुजरात के बारे में। गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय भाई रूपानी, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और इस स्कीम में, आत्मनिर्भर सहाय योजना की स्कीम में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो ऋण प्रस्ताव माध्यम से पारित किया गया है, और 3 साल तक इसमें जो है वो ऋण दिया जाएगा, ऐसा गुजरात सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, और इसमें 1 लाख रुपए तक के छोटे छोटे ऋण जो है वो सब्जी व्यापारी हुआ या फिर फेरी वाले जो है वे ऑटो रिक्शा वाले, उनको प्रदान किए जाएंगे ताकि उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हो सके। ठीक है, तो आत्मनिर्भर सहाय योजना की शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर उपकरण अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है। इसका नाम है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर। ये एक प्रकार का थर्मामीटर है जो दूर से ही व्यक्ति के टेम्परेचर को जो है नोट करता है। ठीक है, तो ये दिल्ली की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। दिल्ली के अंदर वो भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली में काफ़ी कोरोना वायरस के जो है वो संक्रमण बढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक चैलेंज है दिल्ली सरकार के सामने कि वह कैसे कोविड-19 के जो पेशेंट है उसको कंट्रोल करे। तो उसी स्थिति में थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर उपकरण जो उन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार और AIIB ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्र सरकार ने AIIB के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल के अंदर एक सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा मैंने आपको अभी बताया था, एक तो मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की गई है, एक एग्जिट ऐप भी जो है वो शुरू किया गया है प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, और एक संधान ऐप भी जो है वो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने AIIB के साथ मिलकर के सिंचाई परियोजनाओं में सुधार के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है। ये सिंचाई परियोजना जो कहाँ पर होगी? ये पश्चिम बंगाल में होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम हर साल मनाते हैं 16 मई को। ठीक है, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर यहाँ पे सही है, और ये यूनेस्को के द्वारा हर साल मनाया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थे, इनका नाम था थियोडोर मेमन, द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी ये प्रतीक है। ठीक है, यानी कि 1960 में एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे और ये इंजीनियर भी थे, इनका नाम था थियोडोर मेमन। उनके द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था, यानी कि पहला सफल परीक्षण किया गया था। लेज़र मतलब एक लाइट से संबंधित एक लंबी लाइट गिरती है जिसको हम बोलते हैं लेज़र लाइट। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया था 1960 में। तो उसी की याद में हर साल ये 16 मई को जो है हम इंटरनेशनल लाइट डे मनाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। आज का आपका प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? सबसे प्राचीन वेद के अंतर्गत आता है ऋग्वेद। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऋग्वेद है इसमें हम ईश्वर की जो है वो आराधना करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो यजुर्वेद है इसमें बलि देने की प्रथा के बारे में समझाया गया है। ठीक है, यानी कि ये बलिदान विधि भी इसमें जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सामवेद में जो है हम संगीत का वर्णन करते हैं, और ये जो अर्थवेद है, अर्थवेद के अंतर्गत जो है वो औषधियों से संबंधित वर्णन किया गया है। लेकिन आपसे यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद पूछा है तो ये है ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो योग दर्शन के सबसे पहली बार योग दर्शन के बारे में जो वर्णन किया था वो पतंजलि ने किया था। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से होंगे पतंजलि।
चलिए अब आज की क्विज का क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अज़रवेदो ने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? WHO, WTO, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? किस संगठन के प्रमुख थे ये रॉबर्ट अज़रवेदो जिन्होंने अपने पद से भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये था 17 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।